हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, आओ गले से लगा लो। मन्नू अब तेरा क्या? मन्नू मूड मनमाना है, मन्नू कभी नहीं माना है, मन्नू राम ही जाने ओ मन्नू तेरा क्या होगा? छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं देखो टूटे ना, आंखों में जो था सपना, आजा संग मेरे यारा, आ कर ले तुमसे वादा, जीतेंगे सारी हारी बाजियां। सबको मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। आज हमारे साथ बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। मतलब जब मेरा बचपन शुरू हुआ था, जो मैं गाने सुनते हुए आया हूँ, और जो मैंने एक होता ना, आप गाने से ना आप एक दुनिया को ना एज्यूम करते हो उस गानों से, तो वो गाने जिन्होंने कंपोज करे, जिन्होंने गाए, वो लेजेंडरी आर्टिस्ट आज हमारे साथ में है। मैं हूँ नरेंद्र भुटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो मैं बात कर रहा हूँ हमारे दिग्गज ललित अनंत सर की, जो म्यूजिक कंपोजर हैं। उनके साथ में है उदित नारायण सर एंड हमारे सिंगर शान। मतलब शान की शान इतनी बरकरार है कि मतलब वो इतने लगते ही नहीं है कि मतलब अभी भी ऐसे लगता है कि 20 साल के मेरे मतलब भाई मेरी एज के ही लगते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। सो ये हम क्यों मिले हैं पहले वो बता देता हूँ। भाई मन्नू क्या करेगा करके एक फिल्म आ रही है, जिसके म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर्स ये हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो उसी बारे में हम चर्चा करेंगे आज। सर सबसे पहले ललित सर आपसे शुरुआत करते हैं। मतलब मेरा पूरा बचपन सर आपकी म्यूजिक से ही, मतलब वो जो अभी तक आज भी अगर कोई धुन सुनाई दे जाए तो वो मैं रिलेट कर पाऊंगा। सर ये मन्नू क्या करेगा की जर्नी कैसे शुरू हुई एंड ये कहाँ से आए? देखिए, ये तो एक साल पहले की बात है, जब ये प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए थे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं विवेक वासवानी जी, जिनके साथ काफ़ी पहले मैंने काम किया है। उनके वो लेके आए थे ये फिल्म मेरे पास, और बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत पैशनेट हैं, जिन्होंने पिक्चर प्रोड्यूस की है। शरद मेहरा और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हमारी जन्नत जी, जन्नत सेठ, इन्होंने बहुत पैशनेटली म्यूज़िक बनवाया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने ऐसा म्यूज़िक देने का मौका दिया है। अक्सर प्रोड्यूसर्स आते हैं, मैं गाना भी बना देता हूँ पिक्चरों में, मगर जो पैशनेट होता है प्रोड्यूसर, उसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल। तो ये मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया म्यूज़िक अच्छा बनाने में, और मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि इसके गाने इतने अच्छे बने हैं और इतने वेरीड कलर के, इतने अच्छे लिखे हुए हैं कि बहुत टाइम के बाद जो एक दिल को खुशी मिलती है अच्छा काम करने में, वो मुझे इस पिक्चर में मिली है। बहुत खूब। ये अगर एक आर्टिस्ट को तसल्ली हो जाए तो सर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शान सर आपके पास आते हैं सर, क्योंकि अभी तक हमने वो गाने सुने नहीं हैं। आपसे अगर थोड़ा सा एक झलक, सर मेरे को लाइव सुनना है, मेरे को आप सर बस उससे शुरुआत करो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, आपसे पहले गाना सुनना है। शब्द यहाँ वहाँ हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है सर, डेफिनेटली बिल्कुल। में टाइटल ट्रैक है जो एक ग्रुप सॉन्ग है, लेकिन उसमें काफी सारे लाइंस हैं मेरे, और ऑफ कोर्स एक रोमांटिक गाना है, बारिश पर ही है। क्या बात। आकृति कक्कर के साथ ये ड्यूट गाना है, तो वैसे जी जी। हल्की हल्की बारिश है, भीगी भीगी सड़कें, अब क्यों ना टहलने हम चले, मध्यम मध्यम सांसें हैं, जल्दी जल्दी धड़के, सारे पल सपनों में ढले, जाता है ये सारा समा, करता है क्या सुमा, देखो जरा आ गए हैं हम तुम कहाँ, जहाँ नशीली है हवा, ये क्या रे क्या, पूछू कैसे तुमसे, क्या है ये गुमसुम से, बोलो क्या ख्याल आ गया है
हैरा हैरा सी हूँ, जागी हूँ सोई हूँ, दिल में ये सवाल आ गया है। हाँ हल्की हल्की बारिश है, भीगी भीगी सड़कें, क्यों ना टहलने हम चले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब मौसम के साथ मुंबई का मौसम ऐसा ही है, बिल्कुल। और जैसे आपके लिरिक्स थे, दिल में सवाल तो बहुत है, मेरे भी दिल में बहुत सारे सवाल हैं। सो सर, शान सर, आपकी जो शुरुआत है, आपने इतने अलग अलग तरह के गाने गाए हैं, आज भी वो चलते हैं, तो मतलब हम रिलेट कर पाते हैं उस मोमेंट को। एंड गुरुजी है मेरे साथ। सिंगिंग लोग यही कहते हैं कि जैसे उदित जी हंस के गाते, तुम भी हंस के गाते हो। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, ये होना उनका यहाँ पे बहुत बड़ी बात है आपके लिए, राइट। एंड सर, आपका जो इस प्रोजेक्ट में जुड़ना, ये किस तरह से और कैसे ये प्रोजेक्ट आपके लिए अलग है? एक्चुअली ललित जी ने हमेशा मुझे गवाया है और बहुत अच्छे अच्छे गाने हमने किए हैं साथ में, और काफ़ी जो गाने रिलीज़ हुए हैं। अब ये अलग बात है कि कभी कभार उस तरह से एक जो पिक्चराइजेशन होता है या सिचुएशन पे गाना आता है ना, तो वो प्रमोट उस तरह से नहीं होता। लेकिन इस फिल्म में तो ऐसे गाने आ रहे हैं, ऑलरेडी हमनवा गाना इतना सुपर हिट हो चुका है, तो हम सब बस ताक में है, कतार में है कि हमारे गाने कब आए। और जैसे वो गाना इस तरह से लोगों ने पकड़ा है, तो एक तरह का एक इंजन बन गया। अभी सारे डिब्बियां आएंगी, बिल्कुल, वो मैं वेट वही कर रहा हूँ। तो इस फिल्म में इतने सारे गाने हैं, फोक म्यूजिक पर आधारित गाने हैं, रॉक म्यूजिक है, इंस्पिरेशनल म्यूजिक जो उदित सर का जो गाना है। खासियत ये है कि वो फिल्म से अगर परे भी कोई सोचे, अगर कोई डाउन है, किसी को लगता है कि वक्त अपना उस तरह से नहीं चल रहा है, गाने को सुनेगा तो दे विल फील दैट मोटिवेशन। तो यही कमाल है कि सिचुएशनल गाने हैं, लेकिन सिचुएशन के बाहर भी अगर आप ले जाए, तो जो अगर सुनने वाले जो श्रोता है, वो अपनी सिचुएशन के साथ उस गाने को रिलेट कर सकते हैं। तो और ललित के साथ मैं न सिर्फ गाया उनके लिए, उनसे सीखा हूँ किस तरह से फोकस रख के आपको गाना गाना होता है। और मैं तो उनका मतलब हमेशा फैन रहा हूँ उनके म्यूजिक का, राइट फ्रॉम द अर्ली 90s। तब तो मुझे मेरी बारी बहुत लेट चली, 10 साल तो ट्रेनिंग हुई बस उनके गाने सुनना और उनको उदित जी को सुनना। उदित जी वाज द फर्स्ट ओरिजिनल वॉइस। तब ये था कि या तो किशोर वाली आवाज हो या फिर रवि साहब वाली आवाज हो, बिल्कुल। और उनके आने के बाद ये मतलब एक प्रूफ मिल गया लोगों को कि अपनी वॉइस में भी आप हिट हो सकते हैं। उसके जब मुझे मौका मिला, तो मैंने कहा कि मैं भी अपने आवाज में ही गाऊंगा। तो दिस इज ऑल इंस्पिरेशन फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात मैं दोनों महान सिंगरों के लिए बोलना चाहूँगा कि मुझे शान को गवाने में इतना आसान लगता है, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना पड़ता है कि मेरी चीज़ें इतनी जल्दी समझते हैं कि और कोई दूसरा 10 साल होमवर्क करके आया। वो बहुत जरूरी है एक्चुअली। उनका जो स्टाइल है, उनकी इनके जो ब्लड notes में हैं। म्यूजिक है। क्या ये फैमिली में पिताजी म्यूजिक है, जिन- बहुत जिन- कंपोजर थे। जीनियस है इनकी माताजी गाती थी। माताजी, अरे वाह। बहुत मेहनत करके आर्टिस्ट दोनों आए आए हैं, हैं। बिल्कुल मैंने क्या देखा है, बात। मैं जानता हूँ। और ये एक चीज है कि ये कितने हम्बल हैं, देखिए दोनों। जी, ये तो पद्म भूषण भूषण के है, साथ बैठे हैं हमारे साथ। वो फील मेरे को हो रही वैसे ऐसे लग रहा है मुझे, मेरे सब बड़े भाई बैठे हैं। और कितने ऐसा लगता नहीं कि कोई इतना बड़ा कलाकार बैठा है साथ। बिल्कुल, ऐसा लगता है कोई हमारा भाई दोस्त बैठा है। जी। प्यार है आपका। और तो प्यार तो है ही, मगर इनका प्यार भी साथ में रहा है मेरे। तो सर, आपके थ्रू भी मैं प्यार निकलवा देता हूँ इन दोनों के लिए। एक गाना डेडिकेट कर दो दोनों के लिए। पिक्चर का सुनाता हूँ। बिल्कुल। कौन सा इसका ये छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कभी देखो टूटे ना, आंखों में जो था सपना। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं देखो टूटे ना, आंखों में जो था सपना। आजा संग मेरे यारा, आकर ले तुमसे वादा, जीतेंगे सारी बाजी, जीतेंगे सारी हारी बाजियां। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कभी देखो टूटे ना, आंखों में जो था सपना।
क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये आज तो मेरे को इतनी अच्छी नींद आने वाली है ना, बिकॉज व्हेन यू आर टेंस, व्हेन यू हैड अ हेक्टिक डे, और म्यूजिक एक सहारा होता है जो शायद हमारी जिंदगी को ना आसान बना देता है, क्योंकि हम जिस तरह का म्यूजिक सुनते हैं उस तरह का हमारा मूड हो जाता है, राइट। सो सर, आपका इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ने का क्या, किसने आपको कॉल करी, कैसे आप जुड़े? बस हमारे ललित जी यारा दिलदारा के टाइम से गवा रहे हैं। फिल्म का गाना सब कितना सुपरहिट हुआ। बिन तेरे सनम, बिन तेरे हाँ जी, सनम मर बिल्कुल। मिटेंगे हम, तुम ही हमारी हो मंजिल बहुत माय डिसेंट लव। लिस्ट है। उसके बाद लाइन से इन्होंने फिल्म में गवाया, जो जीता वो सिकंदर, सिकंदर जी, पहला नशा, जी फिर डीडीएलजे, जी, कुछ कुछ होता है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी। एक से एक फिल्मों में गवाए इन्होंने, तो इनका प्यार सबसे ज्यादा उदित जी ने गाने गाए हैं। क्या ललित बात के लिए। है, क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब क्रेडिट सीरियसली। गोज टू ललित जी एंड जतिन जी। एंड जतिन जतिन जी, बिल्कुल। और ऐसे ऐसे फिल्मों में गवाह है कि इन्होंने कि ये एक 35 years of 45 इयर्स 30 हाँ, नहीं, हाँ, इनके उनके साथ- साथ 35 इनके साथ 35 Peter इयर्स बाबू, में हाँ एंड कंप्लीटिंग Did you माय first song? बॉलीवुड कैरियर 45 इयर्स 45 नाउ। years, 1983 जी 80 में आया था। क्या बात है यार। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था तब। उदित जी को मैंने देखा है, मेरी जो सिस्टर है सुलक्षणा पंडित, वो बहुत लाइक करती थी जी। इनको, उनके गाने सुनती थी और ये घर पे आते थे। उस जमाने में जब मैं स्कूल में था और मैं स्ट्रगल कर रहा आया था, और ये एकदम नए नए गाना नहीं गाया था उस टाइम। हाँ। मतलब गाया होगा मगर उस टाइम खास कयामत से कयामत तक क्या वाली बात बात बहुत वो बात। लगे हुए थे एकदम। सही बहुत जी। दिग्गज कलाकार किशोर दा, रफी रफी साहब साहब, सब जिंदा थे उस टाइम। पंचमदा के साथ आपका पहला गाना था नहीं, पहला गाना बारिश वाला राजेश कोई रोशन गाना, जी, राजेश रोशन। हाँ 19-20 राजेश पिक्चर रोशन। अच्छा तो मिठुन मैं दा तो और तब से राजेश जानता हूँ रोशन। उनको, जी। तब से हमारा प्यार इतने मतलब इन्होंने तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका हमारे पर। सारे सिंगरों पे है लेकिन मेरे लिए तो एकदम खास है बिल्कुल, और हमेशा एक लक भी जुड़ा होता है। बिल्कुल, वो जब तो काम है, करते थे तो हर तरफ से कोशिश होती है कि ये आप एकदम बेस्ट गाएं और मैं एकदम अच्छा बनाऊं जी। और ये एकदम अच्छा गाएं और सब मिलके इट्स अ टीम वर्क, बनाते हैं कि इट्स अ कैसे टीम कुछ वर्क, करना इट्स अ है। टीम वर्क। कभी कभार ऐसा होता है आपने कुछ सोचा होता है, मगर सिंगर जब गाता है तो वो एक अलग तरीके से गाता है, तो आपको वो ज़्यादा और अच्छा लग जाता है कभी कभार, राइट। तो सर मैं आपके पास आता हूँ। मैं अपने इतना मतलब इतने साल हो गए, इतनी जनरेशन्स आपने देखी है, म्यूज़िक की भी एक बहुत चेंज हुआ है म्यूज़िक। आजकल जो म्यूज़िक बन रहा है और पहले जो म्यूज़िक होते थे, जो लिरिक्स होते थे, उनमें बहुत मीनिंग्स होते थे। आजकल के सॉन्ग में वो शायद कहीं ना कहीं है, बट वो उतना हद तक नहीं है। सो क्या चेंज आया आपके हिसाब से म्यूज़िक में? देखिए तो बहुत अच्छी बात कही। देखिए अभी भी राइटर्स अच्छे आए हैं। देखिए इरशाद खामिद मुझे बहुत पसंद है, अमिताभ भट्टाचार्य बहुत अच्छा वो लिखते हैं। हर एक फिल्म के अंदर उन्हीं के लिरिक्स होते हैं। बात एक नई चीज में एक जी। नई सोच लगती है जी, क्या बात। तो। और पुराने हमारे जावेद साहब बहुत अच्छा लिखते बिल्कुल। हैं। समीर जी देखिए अभी तक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर हम्म। रहे हैं। तो लोग तो हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग मिलने चाहिए जिनको ये काम चाहिए हो और सब अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए म्यूजिक में चेंज तो आया है और इस म्यूजिक में मैं आपको बताऊं क्योंकि मैंने वो भी दौर देखा है, ये दौर में अच्छा काम करना मुश्किल है। इस टाइप का म्यूजिक देना बिल्कुल ये आसान नहीं है। क्यों मुश्किल है, मतलब वो? क्योंकि देखिए फ्रेजिंग्स अलग हैं, सुनने वाले जनरेशन है वो बदल गए हैं, हम्म। उनका सुनना अलग गानों का है। उस हिसाब से हम लोगों को भी बदलना पड़ा है। बिल्कुल। हम लोग ने भी अडॉप्ट किया है। अभी जो हमनवा और ये जो म्यूजिक है, ये पहले जतिन ललित के स्टाइल का म्यूजिक नहीं है। इसमें हमने भी इवॉल्व करने की कोशिश की अपने को, करना ही पड़ेगा। मेलोडी बिल्कुल। रख के साउंड्स डिजाइन करना है। और क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन भी रह चुका हूँ बहुत साल, मैंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, तो वो एक उसमें भी समझ है कि कैसे प्रोग्राम कर लेते हैं। ये जो गाना है हल्की हल्की बारिश, ये काफी हद तक मैंने प्रोग्राम क्या किया है इसको। क्या तो ये सब कमाल। चीज में वाह क्या अगर गाया। आ जाए तो हाँ, तो मजा आता है इसमें। तो यू हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ। देखिए हर दौर में काम अच्छा आया है और आते ही रहेगा। आपको भी इवॉल्व तो होना ही पड़ेगा। तो हम सब ने भी इवॉल्व हुआ। देखिए अब ये इतने साल बाद ये इतना अच्छा म्यूजिक आया है, ये तो ये हमारा इवॉल्वमेंट नहीं होता तो नहीं होता। इस एल्बम में मैंने क्या पाया है कि इन्होंने मेलोडी छोड़ी नहीं है और आज के जनरेशन को भी दिमाग में रखा है और पुराने मेलोडी भी कहीं न कहीं रखा है इन्होंने। और जो साउंड मतलब- है, जो जी। अगर आप पूरा साउंड के साथ सुने तो गाने का अलग ही रंग आपको मिलेगा, जी। स्टाइल वाला रंग मिलेगा। जी। लेकिन ये होता है कि आजकल के कई बार ऐसे गाने होते हैं जो आप ऐसे ही खाली अगर गाते हैं तो कोई एक बार सुनकर ना उसको पकड़ नहीं पाएगा कि अभी गाना तो कब का हो गया, लेकिन अभी तक मैं पहली बार सुन रहा हूँ। छाया है अंधियारा, खुद को रोशन रखना, तो लेकिन वो चल रहा है अब तक।
बैक ऑफ द माइंड फुल हुआ है, है। बिना कुछ, बस गिटार पे ऐसे ही सुनकर। जी तो वो एक कॉम्पोजिशन की भी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ये नहीं कि सिर्फ जब आप म्यूजिक के साथ उसको आप सुनेंगे, पिक्चराइजेशन के साथ सुनेंगे, तब जाके वो गाना असर करेगा। वो गाना खुद में ही मुकम्मल होना चाहिए। वाह तो बहुत अच्छी वो चीज तब तो ऐसा ही था ना, जी जब तब गाने पहले गाना बनता था, फिर उसके बाद अरेंजमेंट होता था। आजकल बिल्कुल। पहले साउंड बनता है, म्यूजिक बनता है, बिल्कुल फिर हाँ। उस पर गाना बनता है, टॉप लाइन जिसे कहते टॉप हैं। बहुत सारी लेयर्स होती है उसके हाँ, अंदर, आप एड ऑन देखिए, होती है। पंजाब के जो गाने बनते हैं तो पहले ट्रैक बनता है, हाँ, कुछ हाँ, नया, हाँ, जी वो लैटिन ट्रैक हो या हाँ, स्टाइल हो, हाँ। उसके ऊपर वो गाते हैं, लिरिक और वो जैम करके एक ट्यून बनाते हैं। तो काफी चेंजेस आए हैं तो उस पर। सर मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता हूँ कि इसकी जो एल्बम है इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज हुए थे जो कुछ अलग है, मतलब जो अभी तक शायद उस तरह से ना गाए हो? फोक सॉन्ग्स है, रॉक सॉन्ग है, उस हिसाब से सारे अलग हैं। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर जो आपने इसके अंदर बिल्कुल अलग, जो अभी हाल ही में मतलब एक डेकेड के अंदर आपने नहीं यूज करा हो, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट? देखिए इसमें गिटार्स बहुत अच्छे से यूज़ किए हैं, अलग अलग तरीके के। रॉक गाना है उसमें हमने कम से कम 12-13 अलग अलग गिटार्स यूज़ किए हैं, साउंड और ये करके कि इसमें ये साउंड अच्छा है ये करके। और इसमें रबाब बजा है तो शान के गाने में बजा था, मेरे हाथ में नहीं, वो चांद सिफारिश में। अच्छा हाँ, तो बहुत अच्छे और एकॉस्टिक रिदम पूरा बजा है लाइव। वो गाने में मालिनी जी song का तो बहुत अच्छा live ही गाया हुआ है। गाना है। बिल्कुल। तो वो सब एक साथ बिठा के रिकॉर्ड भी किया है उन सबको। तो जिस गाने की जैसी रिक्वायरमेंट थी उसमें किया है। मुझे तो खुद एकॉस्टिक का बहुत शौक है और मुझे लगता है फिल्म का जो म्यूज़िक है उसमें थोड़ा सा लाइव म्यूज़िक आ जाए तो वो थोड़ा स्टैंड आउट करता है, नहीं तो फिर पॉप म्यूज़िक और फिल्म म्यूज़िक एक जैसा लगता है मुझे। थोड़ा सा वेरी करने के लिए, जैसे इनके गाने में बहुत सारे डफ बजे हैं लाइव। मैं इजिप्ट का भी डफ लाया था, वो भी मैंने इसमें बजाया है, जो कि बहुत एक रेयर। मोहब्बतें के गाने सब देखिए हाँ, क्या वो sound सर भी वो से तो गाने मतलब सर वो रोंगटे खड़े कर देता था, मतलब वो सीन आज भी अगर मैं कहीं देख लेता हूँ ना, और मैं वो मूवी ऐसी मतलब मैं देखता ही हूँ हर बार कुछ कुछ होता तो बहुत वो रिपीटेटिव मूवीज हैं, मतलब आप चाहे मूवी देख लो चाहे आप म्यूजिक देख लो उनका, वो आपके दिल में और जहन में वो रहेगा, वो हमेशा रहेगा, वो नहीं हम 90s किड नहीं निकाल आप सकते। जैसे मोहब्बती का कोई गाना है तो सुनकर आपको पता चल जाएगा यार ये उसी फिल्म का है। एग्जैक्टली हाँ, क्या बात तो है। क्योंकि क्या उस बात। फिल्म में उनका एक अलग कलर मिलेगा। बिल्कुल। वो 3 हीरोज 3 हीरोइन, तो उस हिसाब से सारा जो बिल्कुल डिवीजन करके गाने बने हैं। शान सर इस मूवी के अंदर ऐसा कौन सा गाना है जो आपके एक होता है ना, कोई एक पूरी एल्बम में से एक गाना स्टैंड आउट करता है? टाइटल ट्रैक है वो बहुत, देखिए अभी टाइटल ट्रैक जो होता है रोमांटिक गाना बनाना फिर भी एक हद तक आसान हो जाता है। जी। इंस्पिरेशनल गाना है, उसमें आपके जावेद साहब के वर्ड्स हैं तो बात बन जाती है। लेकिन बिल्कुल। टाइटल ट्रैक होता है जिसमें आपको मतलब स्कोप नहीं मिलता, और उसमें एक जो सेंट्रल कैरेक्टर है उस पर आपको गाना है, तो उसमें रैप भी है, उसमें सिंगिंग भी है, उसमें कोरस है, तो सब जुड़ के जिस तरह से मन्नू अब तेरा क्या मन्नू मूड मनमाना है मन्नू, कभी नहीं माना है मन्नू, राम ही जाने ओ मन्नू तेरा क्या होगा। मन्नू तेरा क्या होगा। इसमें एक ही गाने में बहुत सारे अलग अलग कलर्स है, इसमें फिर रैप आ जाता है, फिर इसमें तो और एक पूरी कहानी और एनर्जी है जो आजकल कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि वो फन मस्ती एनर्जी पॉजिटिव है, ये नहीं कि उसमें कोई अश्लील बात हो, जी वो पॉजिटिव एनर्जी यूथफुल एनर्जी वाले गाने कम बनते हैं। तो बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ कि वो एनर्जी में मुझे भी काफी उसमें लाइंस थे तो मजा आ गया। नहीं सर आपका तो एक आपने एक म्यूजिक क्रिएट कर दिया, एक पूरी मूवी का एल्बम बन गया, इसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्टर्स की भी कि उसको वहां पे, क्योंकि आजकल लिपसिंग का जमाना है राइट, तो लोग देखते हैं music तो को, आपका क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं एक्टर्स के थ्रू कि वो चीज़ वो डिलीवर उसी मूड और उसी फील के साथ हो, और जो कोरियोग्राफर्स होते हैं आजकल पूरे म्यूजिक एल्बम को जो कोरियोग्राफ करते हैं राइट, उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए इसमें एक मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने गाने देखे भी हैं, इन्होंने अभी देखने हैं गाने, जी। मगर इसमें एक इंस्टेंस बताता हूँ कि जब मैंने पहले गाने देखे थे तो मैं थोड़ा ऐसा लेट डाउन फील कर रहा था कि यार ये गाने ठीक से पिक्चराइज नहीं हुई जितनी मेहनत हुई। तो हमारे प्रोड्यूसर्स इतने अच्छे हैं और इतने मतलब कमिटेड हैं कि मैंने इनको कहा कि सर पिक्चर में ये गाने जो हैं ये थोड़े और बेटर, मैंने बड़े प्यार से बोला कि थोड़े और बेटर पिक्चराइज। एग्जैक्टली। उन्होंने सारे गाने वापस पिक्चराइज किए। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि, और कहाँ गए हैं लोग पिक्चराइज करने, आपने ऐसा लोकेशन नहीं देखा। दे ड्रोव 10 hours
in Uttarachal Pradesh because he knew the location जो लोगों को पता नहीं है वहीं के हैं लोग तो इतना ब्यूटीफुल फ्रेश लोकेशन गया कि अभी सब वहाँ जाएंगे लोकेशन ही स्पेशली दिस आर रोमांटिक सॉन्ग सो वेल सुनकर भी अच्छा लगता है बिल्कुल कि इन्होंने मेहनत की कंपोजर ने लेकिन हमने डिलीवर नहीं किया उनकी गलती नहीं थी डायरेक्टर्स कभी कभी बिल्कुल गड़बड़ कर देते हैं विजन अलग अलग हो जाता है उनका तो ये इन्होंने बहुत ध्यान दिया और पूरा मतलब वापस कर लेना कितना पैसा लगता है शूट में बिल्कुल डेफिनेटली दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट इज कमेंडेबल बिल्कुल अंत में जाते जाते एक मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए आप सबके थ्रू ये सोच रखा है ये मेरे को पता है ये प्लान है ये पहली गाने में जो मैसेज है ये जी हर किसी के लिए ये गाना बिल्कुल 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 गाना लेकिन ऑडियंस बिल्कुल जरूर लाइफ में क्या हो जाता है थोड़ा छाया है अंधियारा दिल को रोशन रखना कहीं देखो टूटे ना आंखों में जो था सपना छाया है अंधियारा दिल को रोशन रखना कहीं देखो टूटे ना आंखों में जो था सपना आजा संग मेरे यारा आ चले तुमसे वादा जीतेंगे सारी हारी बाजियां छाया है अंधियारा दिल को रोशन रखना कहीं देखो टूटे ना आंखों में जो था सपना क्या बात है सर जाते जाते अंत में एक मोहब्बत का सर सॉन्ग आपके थ्रू हो जाए सर प्लीज मैं उसके बिना नहीं जाऊंगा नहीं सर आपके साथ में सर हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले खो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो क्या बात है मतलब मैं सर की इसलिए आवाज सुनना चाह रहा हूँ मतलब सब गानों में सर ने ललित सर ने साथ दिया है एकदम पूरा क्योंकि कंपोजर तो एक उनके अंदर होता ही है चाहे भले ही कोई भी गायक अगर जो एक कंपोजर कंपोज करके जो अपनी आवाज में भी अज्यूम करता है और गाता है सर आपकी आवाज अभी तक मतलब इतनी वो म्यूजिशियन वाली जो चीज है ना वो शुरुआत में दिख गई थी वो गिटार जैसे ही हाथ में आया और एकदम से धुन वो सर प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती सर बहुत सालों की सबकी मेहनत है और सबका सर ऑडियंस का भी प्यार है ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहे इस मूवी को भी दे सारे के सारे मन्नू क्या करेगा सिनेमास के अंदर जरूर देखना उसकी म्यूजिक एल्बम भी रिलीज होने वाली है कुछ दिनों में शायद जब ये रिलीज होगा इंटरव्यू तो हो हाँ जब ये इंटरव्यू रिलीज होने वाला होगा तो शायद हो चुकी होगी देख लेना सुन लेना बहुत ही प्यारे गाने होने वाले हैं मैंने तो लाइव सुन लिया है थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद अस मैं तो यही कहूंगा कि मन्नू क्या करेगा मन्नू धमाल करेगा हाँ ये बात थैंक यू सो मच थैंक यू